बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 10 है मैकेनिक्स का मोशन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल फॉर बीएस मैथमेटिक्स। आज हम इसके एमसीक्यू करेंगे और पहले एमसीक्यू हमारे पास है प्रोजेक्टाइल मोशन इज़ 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल, नन ऑफ दीज। तो पार्टिकल जो है अब प्रोजेक्टाइल हमारे पास ऊपर को जाता है और ये शेप बनती है उसकी, ये पैराबोला है, ये 2 डायमेंशनल है। इधर हम वाई एक्सिस लेते हैं, इधर हम एक्स एक्सिस। इसका आंसर क्या आएगा? 2 डायमेंशनल। नंबर 2 है ड्यूरिंग द मोशन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल वर्टिकल वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। ये कांस्टेंट नहीं होती। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, ये कांस्टेंट होती है। बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, ये भी गलत है। बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल वेलोसिटी चेंज, ये भी गलत है। तो ड्यूरिंग द मोशन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल रिमेन्स कांस्टेंट, इसका आंसर है हमारे पास ये वाला। नंबर 3 है द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज़ गिवन बाई आर इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वेयर साइन 2 अल्फा ओवर जी, वी नॉट साइन 2 अल्फा ओवर जी, वी नॉट स्क्वेयर साइन अल्फा। तो ये जब हम इक्वेशन ऑफ मोशन लेते हैं अ प्रोजेक्टाइल वाई इज इक्वल टू एक्स टेन अल्फा माइनस, ये है एक्स टेन अल्फा माइनस जी एक्स स्क्वेयर सीकेंड स्क्वेयर अल्फा ओवर 2 वी नॉट का स्क्वेयर। तो क्या करते हैं हम, जब पार्टिकल दोबारा अर्थ को हिट करता है उस वक़्त ये वाई ज़ीरो हो जाता है। जब ये वाई ज़ीरो है तो इसको हम इधर लेके आते हैं और सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो एक्स की वैल्यू आती है वो रेंज है और वो है वी नॉट स्क्वेयर साइन 2 अल्फा ओवर जी। रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज़ मैक्सिमम, अभी हमने पढ़ा, ये देखें ये रेंज है और ये रेंज तब मैक्सिमम होगी। अब वी नॉट इनिशियल वेलोसिटी है, ये तो चेंज नहीं होगी, जी भी चेंज नहीं होगा। तो जब साइन 2 अल्फा इज मैक्सिमम, साइन 2 अल्फा अगर मैक्सिमम है तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू आती है 1 और वो किस एंगल पे आती है? 90 पे। तो ये तब रेंज मैक्सिमम होगी जब 2 अल्फा कितना आएगा? 90 डिग्री। जब 2 अल्फा 90 आएगा तो हमारे पास अल्फा क्या आ जाएगा? 45 डिग्री। इसका आंसर क्या है? 45 डिग्री। तो फिर अल्फा क्या आएगा? 45 डिग्री। टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज़ गिवन बाई, ये 4 चीज़ें हमारे पास दी गई हैं और इसी को हम देखेंगे और इसके लिए हम करेंगे। पहला ऑप्शन है 2 वी नॉट साइन अल्फा ओवर जी, दूसरा वी नॉट साइन अल्फा ओवर 2 जी, वी नॉट साइन अल्फा ओवर जी और वी नॉट काज अल्फा ओवर जी। अब इसके लिए हमारे पास जो है वर्टिकल डिस्टेंस, उसका फार्मूला है y इज़ इक्वल टू वी नॉट साइन ऑफ अल्फा इंटू हमारे पास टी आता है, ये टी अलहदा है, ब्रैकेट डाल लें, माइनस जी टी स्क्वायर ओवर 2। अब ये क्या करेंगे, जब पार्टिकल दोबारा हिट करता है, ये हमने छोड़ा उसको, जब वो दोबारा हिट करेगा, ये अगर अर्थ है तो यहाँ आके उसका वर्टिकल डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 0। इसको जब 0 पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा वी नॉट साइन ऑफ अल्फा इंटू टी, ये टी अलहदा है, माइनस जी टी स्क्वेयर ओवर 2। यहाँ से हम टाइम मालूम कर लेंगे, ये इधर आ जाएगा सारे का सारा, जी टी स्क्वेयर ओवर 2। तो ये हमारे पास आएगा जी टी स्क्वेयर ओवर 2 वी नॉट साइन ऑफ अल्फा इंटू टी। अब ये टी से टी कट जाएगा तो बाकी टी बचेगा 2 वी नॉट साइन अल्फा ओवर जी। अब ये जो 2 वी नॉट साइन अल्फा ओवर जी है, ये है टोटल टाइम फ्रॉम रेस्ट टू रेस्ट पोजीशन। तो हाइट तक जाने के लिए जो टाइम होगा वो टोटल टाइम का आधा होगा। तो हमारा आंसर आएगा वी नॉट साइन अल्फा, ये टोटल टाइम है, और हाफ टाइम आएगा वी नॉट साइन अल्फा ओवर जी। इक्वेशन ऑफ पैराबोला ऑफ सेफ्टी है। अब ये तो यहाँ पे सारा सॉल्व करके समझाया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे मैंने एक छोटा सा हिंट डाला है, वो ये वाला है
कि अगर आपको पैराबोला ऑफ सेफ्टी का पता है, ये ओपन ऐसे होता है जिसके अंदर बाकी तमाम पैराबोलाज आते हैं जिनकी वेलोसिटी वी नॉट है। ये जो पैराबोला है ये वाला, इट ओपन्स ऑन राइट साइड, ये नहीं होगा, इट ओपन्स ऑन लेफ्ट। ये वाला जो है इट ओपन्स अपवर्ड, हमारा पैराबोला ओपन्स डाउनवर्ड। इसका ऑप्शन ये वाला है जहाँ पे एक्स स्क्वायर है और साथ इसके क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। 7 पे आते हैं, इफ़ मैक्सिमम रेंज इज़ आर देन मैक्सिमम हाइट इज़। उसने दिया है मैक्सिमम हाइट इज़ 4r, फिर उसने दिया है 2r, फिर r/2 और एंड पे क्या है r/4। अब हाइट का फार्मूला क्या है, हाइट का फार्मूला है h इज़ इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा ओवर 2g, साइन स्क्वायर अल्फ़ा ओवर 2g। अब जब रेंज मैक्सिमम है तो एंगल 45 होते हैं, जब साइन 45 है तो आता है 1/√2। इसका स्क्वायर लेंगे तो क्या आ जाएगा 1/2, क्या आएगा वो 1/2 इसके साथ मल्टीप्लाई होके तो हमारे पास आएगा वी नॉट स्क्वायर ओवर जी, क्या आएगा वी नॉट स्क्वायर ओवर जी। ये हमारे पास वो ये आएगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा, इसकी वैल्यू है 1/2, इधर मल्टीप्लाई होके क्या आ जाएगा वी नॉट स्क्वायर ओवर 4g। तो इसकी वैल्यू क्या है 1/2, वो 1/2 नीचे इस 2 से मल्टीप्लाई होना। अब वी नॉट स्क्वायर ओवर जी क्या है r, तो ये हमारे पास आंसर आएगा r/4। ये मैं फिर रिपीट करूँ, जो है ये बोलने में गलती हो गई थी। ये जब 45 पुट करेंगे तो साइन ऑफ 45 1/√2, स्क्वायर लेंगे तो 1/2, वो 2 नीचे वाले 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। नाउ वी गो टू क्वेश्चन 8, इफ वी नॉट इज़ द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन एंड r इज़ द मैक्सिमम रेंज, इफ़ वी नॉट इज़ डबल्ड देन न्यू रेंज विल बी, या r होगी या 2r या 4r या 16r। तो देखें रेंज मैक्सिमम का फार्मूला है वी नॉट स्क्वायर ओवर जी, वी नॉट स्क्वायर ओवर जी। रेंज का फार्मूला वी नॉट स्क्वायर साइन 2 अल्फ़ा, वो हो जाता है 1। जब ये डबल हो जाएगी तो यहाँ 2 वी नॉट पुट करेंगे तो उसका स्क्वायर लेंगे तो क्या आ जाएगा 4 वी नॉट, तो रेंज 4 गुना जो है वो बढ़ जाएगी। वी नॉट की जब डबल लेंगे ऊपर स्क्वायर है तो 2 वी नॉट का क्या आ जाएगा 4 वी नॉट। एक्सेलरेशन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ऑफ अ पार्टिकल इज़ 30, क्योंकि गौरी की मैकेनिक्स है और उसमें ये जो फीट पर सेकंड यूज़ होता है तो यही मैंने यूज़ किया है। एक्सेलरेशन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ऑफ अ पार्टिकल इज़ दिस 0 एंड कांस्टेंट। जब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो है उसमें किसी किस्म की कोई चेंज नहीं आती, जब चेंज नहीं आती वेलोसिटी में तो फिर एक्सेलरेशन क्या होगा 0। व्हाट इज़ द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल व्हेन रेंज इज़ इक्वल टू 4 टाइम्स द मैक्सिमम हाइट। ये भी अभी हमने पढ़ा, रेंज जो है 4 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम हाइट उस वक़्त होती है जब एंगल जो है वो 45 का, रेंज इज़ इक्वल टू 4 टाइम द मैक्सिमम हाइट, तो तब होती है जब रेंज मैक्सिमम हो, और रेंज मैक्सिमम होती है जब हमारे पास एंगल 45 का है। नाउ है हमारे पास अ स्टोन इज़ लेट फॉल फ्रॉम अ मूविंग प्लेन, द पाथ ऑफ द स्टोन विल बी स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, इलिप्स। तो जब वो प्लेन से छोड़ेंगे तो वो ऐसे आएगा, तो पाथ क्या होगा पैराबोला। नंबर 12 पे एट व्हाट पॉइंट, ये 3 पॉइंट है, इस पॉइंट को आप ए कह लें, इस पॉइंट को मैं बी कह रहा हूँ और इस पॉइंट को मैं सी कह रहा हूँ। एट व्हाट पॉइंट वी एक्स हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज इक्वल टू 0, एट ए 0 होगी, एट बी 0 होगी, एट सी। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ड्यूरिंग द मोशन कांस्टेंट रहती है, ये किसी भी पॉइंट पे 0 नहीं होती, तो हमारा आंसर होगा नन ऑफ दिस। 13 पे वर्टिकल वेलोसिटी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल एट एनी टाइम टी इज़ गिवन बाई, ये तो देखिए ये तो वाई है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं। वर्टिकल वेलोसिटी होगी dy/dt या वाई नॉट, तो वाई नॉट की जगह पे मैंने क्या लिखा है, ये वाई नॉट लिखा है, इसका आंसर आता है वाई नॉट साइन ऑफ अल्फ़ा माइनस gt, ये इसका आंसर है। इंशाल्लाह ताला बाकी बाद में करें।